उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ और चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने इस पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से बताइए कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल्स हैं। ठीक, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे जो वन वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। देखो, इंट्रोडक्शन जब आप समझ के आओगे तो ही आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वन वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होते हैं, तो ये चीज हमने आपको बताया था वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, जैसे आपका ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ये सभी क्या थे, वेरिएबल है। ठीक है, अब वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो, जैसे चाहे वो कोई भी एक वेरिएबल हो, चाहे वो एक्स एक्स हो या वाई वाई हो, ठीक, या जेड जेड हो, कोई भी एक वेरिएबल हो। ठीक, तो आपको इसमें से बताना है कौन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, ठीक, दिख रहा है आप लोगों को, तो फर्स्ट वाले में सभी क्या है, एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सब एक्स एक्स है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, तो ये इसलिए वन वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पर देखो जो सेकंड वाला है, इसमें कौन वेरिएबल है, वाई, ओनली वाई वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर थर्ड वाले की बात करें तो ये थर्ड वाला भी क्या है, वन वेरिएबल है, इसमें टी है, सिर्फ इसमें कौन है, टी है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं, ठीक है, तो इसमें कौन है, वाई वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक, तो ये तो हो गया। अब देखो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, फोर्थ वाला पॉलिनोमियल नहीं है। आप लोगों को हमने बताया था जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है, जैसे 0 हो गया, 1 2 3, ठीक, वही क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक, नो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, जिसकी पावर होल नंबर होती है वही पॉलिनोमियल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला अगर हम देखें इसमें, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। देखो इसमें कौन कौन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, ठीक, वाई भी वेरिएबल है एंड टी भी वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें कितने वेरिएबल टोटल है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही। तो हमें यहाँ पर बेसिकली जो है क्या बताना था, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में बताना था कि कौन इसमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वन वेरिएबल कौन है, ये वन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स, ये भी वन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है, वाई, ये भी वन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है, टी, वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, इसमें देखो 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई टी, ठीक, 3 वेरिएबल है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए क्लियर हो गया, हटा दे, आगे बढ़े। ठीक, चलिए देखिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आपको बताना है इसमें, ध्यान से देखिए। आपको इसमें बताना है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट बताने हैं। अगर आपको ये कम समझ में आ रहा है तो इससे पहले आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया, उसमें एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए। पहले वाला देखिए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता क्या बेसिकली है, तो देखो कोफिशिएंट होता है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके उसके साथ में जो भी है वो उसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर आप देख करके बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, इसके साथ में क्या है, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट है ना, तो कितना है 1। इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसके आगे देखो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ऐसे, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। चलिए अब यहाँ पर बताइए, तो कुछ लोग कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 गलत, -1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 2
प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, -1 ना, तो -1 इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट मैं लिख रहा हूँ -1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसमें बताइए कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2। देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके उसके साथ में जो भी है वो इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो जो भी एक्स को छोड़ करके उसके साथ में जो भी है वो उसका कोफिशिएंट है। तो इसी तरह से कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी उसके साथ में है वो उसका क्या है, कोफिशिएंट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है तो 0 है, यहाँ पे नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0। जहां पे है नहीं, ठीक, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। देखो कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस √2x - 1। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुई तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। समझ में आया। ठीक, अगला देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो तो इसे दबा करके लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, और दोस्तों को भी शेयर करिए अपने। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि गिव, देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको ऐसा बताना है कि बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। ठीक, और एक आपको एग्जांपल देना है मोनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। चलो, बड़ा आसान। देखो भाई, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। क्या कर देंगे भाई, देखो वन एग्जांपल बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मींस क्या होता है, बाइनोमियल मींस होता है 2, जिसमें क्या हो 2। तो देखो बहुत प्यार से x की पावर 35 प्लस 2 हो गया ना बाइनोमियल। देखो इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा वीडियो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ने में मजा तभी आएगा जब तक इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख के आओगे। ठीक है, ऐसे फिर समझ में नहीं आएगा, तो एक बार जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये बाइनोमियल हो गया और जिसमें डिग्री कितनी है, 35 है। ठीक, उसके बाद बोला गया मोनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो, उसकी डिग्री हो 100। ठीक है, वहां पर डिग्री वगैरह सारी चीजें बताई है। तो भैया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी ये देखो मोनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, 100 है। कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हम बोल सकते हैं, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, तो मोनोमियल हो गया। ठीक, मोनो मतलब होता है 1, है ना, मोनो मतलब होता है 1, बाइनोमियल मतलब होता है 2। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल में डिग्री बताना है कि डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो आपको डिग्री के बारे में भी बताना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। क्लियर, तो यहाँ पर वही आपको बेसिकली बताना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री ही क्या कहलाती है, हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले में बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है पॉलिनोमियल की। सभी लोगों को दिख रहा होगा क्लियर कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। देखो जहां पर पावर नहीं लगी होती है वहां पर कितना होता है, 1। अब ऐसा नहीं कि उसकी कोई डिग्री नहीं होगी, 0 बोल दो ना, जहां पर कोई पावर नहीं लगी है तो कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। बात समझ में, ये इसमें कितना है हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में, देख करके बताइए कितना है, कितना है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगी, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। दूसरे वाले में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फटाफट बताइए कितनी डिग्री, -2। बताइए कौन बता रहा है, -2 या फिर 2? अरे भैया -2 नहीं, 2 होगी। ठीक है, डिग्री कितनी है, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ ना, डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड वाले में पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है।
क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा ठीक। थर्ड वाले में बताइए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल थर्ड वाले में समझ में आया तो बताइए फटाफट। अरे भाई देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, वेरिएबल की पावर होती है, ठीक है, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की, वेरिएबल कौन है इसमें, टी, टी की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर, थर्ड वाले में डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा चलो सभी लोगों को समझ में आ गया तो बताइए फोर्थ वाले की डिग्री कितनी होगी। फोर्थ वाला देखिए 3 है, इसकी डिग्री कितनी होगी, देखता हूँ किसको समझ में आया, बोलिए भाई इसमें डिग्री बताइए। फर्स्ट वाले में 3 डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। सेकंड वाले में कितनी डिग्री है, 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। थर्ड वाले में डिग्री कितनी है, 1, जिसकी पावर नहीं है तो उसकी 1 पावर है, ठीक। अब फोर्थ वाले में बताइए डिग्री कितनी है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो देखो भैया इसके साथ में हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने बताया होगा कि सर 1 है, नहीं इसकी 0 है, क्यों, क्योंकि देखो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीजें, ठीक है। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो हम 3 अब देखो 3 है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, तो डिग्री कितनी हो गई, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 3 इंटू 1 कितना होता है, 3। बात समझ में आ गई, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़े। ओके तो यहाँ पे देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको इसमें क्या बताना है, कौन लीनियर है, कौन क्यूबिक है, कौन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये सभी पॉलिनोमियल के बारे में बताना है, ठीक है। चलो देखो, चलिए आप लोग पहले कोशिश करें, ठीक है। देखिए पहले मैं फर्स्ट लीनियर वाले में आता हूं, लीनियर कौन कौन है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी देखो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, लीनियर मतलब होता है 1, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आप जरा देख करके बताएं इसमें कौन कौन ऐसे हैं जिनकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो और जो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी देखो यहाँ पे 3t, इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का है, ठीक। जिसकी डिग्री 1 है वही लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी है, 1, ठीक। तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जिसकी पावर 1 है वही लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक। अच्छा इसके बाद आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। आप जरा बताइए कि इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फटाफट बताएं आप लोग कमेंट करके कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, तो जिसकी पावर 2 है वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक। तो इसमें बताइए किस कौन कौन है। तो देखो भैया इसमें जो है फर्स्ट आपका जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्लियर। अच्छा और कौन है इसमें, और बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थर्ड वाला जो है आपका वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, गौर से देखो, ठीक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये किसमें आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। और कौन है, ये वाला, ठीक, आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर। चलो देखो ना, ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बात समझ में आई। तो ये सभी हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट बताइए आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन है। चलो देखो, हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक मतलब क्या है, जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, 2, ठीक है। सेकंड वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है x माइनस एक्स क्यूब, ठीक। और कौन है, 7, ठीक।
ये हो जाएगा कॉमा 7x क्यूब। तो ये सभी कैसे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? तो जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलेंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है।